गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को बसंत भाग 2 के पार्ट 2 दादी माँ का पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ। मैं पुनः आपको इस कहानी का सारांश बता रही हूँ जिससे कि आप लोग परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर सही से लिख सकें। कहानी में लेखक को दादी की मृत्यु की सूचना मिलती है। उसी समय अपने बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं कि कैसे दादी जो है उसका बहुत ही ध्यान रखती थी। जब वह छोटा था तो उसमें एक कमज़ोरी थी, आज भी वो कमज़ोरी है कि ज़रा सी भी परेशानी आने पर वह परेशान हो जाता था और उसके शुभ चिंतक जो थे वो सामने तो उसे प्रसन्न करने वाली बातें कहते थे, परंतु पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। गांव में क्वार के दिन आने पर जब चारों ओर पानी ही पानी दिखाई पड़ता था तो वह क्वार के महीने में जो झाग भरे तालाब थे उसमें स्नान करने के लिए जाता था और बीमार होने पर दादी माँ उसकी बहुत ही देखभाल करती थी। बुखार आने पर लेखक को बार बार छू कर देखती थीं, उसे साबूदाना और नींबू खाने को देती थीं। कोई चमत्कारी मिट्टी उसके मुंह में डालती थीं और उसकी दवा व साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती थीं। दादी माँ को घरेलू उपचार की बहुत सी दवाइयाँ मालूम थीं। गांव में जब भी कोई बीमार होता तो वे जाकर न सिर्फ उसका उपचार करती बल्कि साफ सफाई की भी हिदायत देती थीं। पर दादी माँ के न रहने पर खिचड़ी अब मैस से आ जाती है और डॉक्टर दवाई दे जाता है। लेखक याद करता है कि अब पहले जैसा प्यार भरा इलाज उसे नहीं मिलता है, इसीलिए लेखक को बुखार भी पसंद नहीं है। वह बचपन की बात याद करता है कि कैसे किशन भैया की शादी में दादी ने सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी और रामी चाची का उधार भी माफ़ कर दिया था, जिससे पता चलता है कि दादी बहुत ही दयावान थी। किशन के विवाह में लेखक के बीमार होने पर दादी उसे वहीं को सुला देती हैं और सभी को मना कर देती हैं कि कोई उसे परेशान न करे। दादाजी के देहांत के बाद बहुत दुखी रहने लगी थीं। वो ठंड में भी गीले कपड़ों में हाथ जोड़कर बैठी रहती थीं। लेखक के कपड़े बदलने के लिए कहने पर वह कहती थीं कि उनको सर्दी गर्मी नहीं लगती है। एक बार उन्होंने देखा था कि किशन भैया व लेखक के पिताजी की आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने अपने कंगन संदूक से निकालकर दे दिए थे। इसलिए वो दादी के सहृदयता को याद करते हुए उन्हें विश्वास नहीं होता है कि अब दादी माँ नहीं रह गई हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने इस कहानी का सारांश समझा। अब आप इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखेंगे। मैं प्रश्नों को अभी आपसे पूछूंगी।